इस वीडियो में लेफ़्ट और राइट जॉइन के कुछ यूज़ केसेस के बारे में बात करेंगे। ये जो यूज़ केसेस है ये मैं क्लासिक मॉडल्स डेटाबेस पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। अगर आप भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने सिस्टम पे तो ये डेटाबेस बनाने के लिए आप मेरी आई बटन वाली वीडियो देख सकते हो। अभी यूज़ केसेस पे चलते हैं। पहला हमारा यूज़ केस है कस्टमर्स हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर्स। तो हमें वो वाले कस्टमर्स देखने हैं जिन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। पहले डेटाबेस का स्कीमा चेक करते हैं हम। ये हमारा स्कीमा है और ये मेरा कस्टमर्स टेबल है। अब कस्टमर्स टेबल में सारे कस्टमर्स आ रहे होंगे हमारे पास, जितने भी कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग वो कस्टमर्स भी जिन्होंने कभी कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। और कस्टमर्स यहाँ पे कनेक्टेड है ऑर्डर्स टेबल से। तो हम इन दोनों टेबल्स को पहले ज्वाइन कर लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स। पहले मैं इनर ज्वाइन यूज करूंगा। ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट, ये दोनों कस्टमर नंबर पे कनेक्टेड है, दिस टू दिस। तो मैं यही कंडीशन लिख रहा हूँ, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर नंबर। अभी के लिए मैंने इनर जॉइन लगाया है दोनों टेबल्स में, विच मीन्स कि मैं दोनों टेबल्स की मैचिंग रिकॉर्ड्स को चेक करूंगा। मेरे पास टोटल 326 रोज आ रही हैं जो कि मैच हो रही हैं इन दोनों टेबल्स में। अब मुझे कस्टमर्स टेबल में से वो रोज चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही। एक बार मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा के देखता हूँ। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, कस्टमर्स टेबल की जो रोज इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही वो भी मेरे रिजल्ट में इंक्लूड होंगी। तो अभी हम चेक करेंगे कि क्या मेरी रोज के नंबर पे इफेक्ट पड़ता है इससे। 326 से 350 हो गई, मतलब टोटल 24 रोज मेरी बढ़ गई हैं लेफ्ट जॉइन यूज करने से। इसका मतलब कि 24 ऐसी रोज हैं जो कि ऑर्डर्स में नहीं आ रही। और इंडिविजुअल रोज का मतलब है मास्टर्स कस्टमर में इंडिविजुअल 24 कस्टमर्स। तो अब हम चेक करेंगे कि ये 24 रोज कौन सी हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ तो मेरा जो कस्टमर नंबर है वो कस्टमर्स का वो सेम नंबर ऑर्डर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे नल है। या ये चीज हो सकती है कि ऑर्डर्स में कोई ऐसा कस्टमर नंबर है जो कि मास्टर्स कस्टमर में नहीं है। तो पहले मैं नल की कंडीशन चेक करता हूँ, वेयर ऑर्डर्स डॉट कस्टमर नंबर इज नल। एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे कस्टमर्स का कस्टमर नंबर नल नहीं चेक करेंगे, क्योंकि मास्टर्स में सारे कस्टमर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। हमारे जो कस्टमर्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है, ऑर्डर्स में हो सकती है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा एक बार। मेरे पास टोटल 24 रोज रिटर्न हो रही हैं, और जो कि एक्चुअल डिफरेंस था लेफ्ट और इनर जॉइन के बीच में, मतलब ये 24 कस्टमर्स हैं जिन्होंने कभी कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड यूज केस पे चलते हैं। फैच द सेम रिजल्ट्स फॉर अबव क्वेश्चन विद राइट जॉइन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने कस्टमर्स टेबल की अनमैच्ड रोज निकाली थी। हमें अब कस्टमर्स टेबल की अनमैच्ड रोज निकालनी है लेकिन राइट जॉइन के साथ। इसका मतलब कि हमें कस्टमर्स को राइट साइड पे रखना पड़ेगा। सिंपल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स राइट जॉइन कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर नंबर इक्वल्स टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर नंबर। पहले यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लग रहा था, लेकिन वो जो लेफ्ट जॉइन के लिए लेफ्ट साइड पे मैंने कस्टमर्स को रखा था। अब मुझे राइट जॉइन लगाना है तो मैं कस्टमर्स को राइट साइड पे रख दूंगा। बात सेम ही हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट टेबल की नॉन मैचिंग रोज आएंगी। अगर मैं लेफ्ट जॉइन लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो लेफ्ट पे कौन सा टेबल है, कस्टमर्स। मतलब कि अगर मैं कोई भी दो टेबल्स की पोजीशन चेंज कर दूं और उनमें से जॉइन ऑपोजिट लगा दूं तो वो सेम रिजल्ट देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं। अब इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है आउटपुट में, कि पहले ऑर्डर्स टेबल का डेटा आ रहा है, फिर उसके बाद कस्टमर्स टेबल का डेटा आ रहा है।
लेकिन मेरे प्रीवियस रिजल्ट में क्या हो रहा था कि कस्टमर्स का डेटा पहले आ रहा था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कस्टमर्स डॉट एस्ट्रिक कॉमा ऑर्डर्स डॉट एस्ट्रिक, मतलब कि पहले कस्टमर्स टेबल के सारे कॉलम, फिर उसके बाद ऑर्डर्स टेबल के सारे कॉलम। तो मेरा ये सेम व्यू पहले भी जनरेट हो रहा था बट विद लेफ्ट जॉइन। मुझे इस पर्टिकुलर क्वेरी में 350 रोज मिल रही हैं जैसे मेरे को प्रीवियस क्वेश्चन में मिल रही थी। तो मुझे नॉन मैचिंग कस्टमर्स निकालने हैं यहाँ पे भी। तो इसके लिए सेम कंडीशन रहेगी वेयर ऑर्डर्स में जो कस्टमर नंबर है इज नल। मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास सेम 24 कस्टमर्स आ रहे हैं जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, जो कि मेरे लास्ट क्वेश्चन में आ रहे थे। हमने अब प्रीवियस क्वेरी का एग्जैक्ट आउटपुट निकाल लिया है लेकिन विद राइट जॉइन। अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स दैट नेवर गॉट ऑर्डर्ड। जब भी हमारे पास सबसे पहले कोई नया क्वेश्चन आता है या नई क्वेरी आती है, सबसे पहले हम स्कीमा चेक करते हैं। प्रोडक्ट्स देखूंगा मैं और द प्रोडक्ट्स दैट नेवर गॉट ऑर्डर मतलब ऑर्डर्स देखूंगा मैं। एक बार स्कीमा पे चलता हूँ मैं। ये मेरा प्रोडक्ट्स टेबल है और ये प्रोडक्ट कोड टू प्रोडक्ट कोड कनेक्ट हो रहा है ऑर्डर डिटेल से। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट्स को लेफ्ट पे लूंगा क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स का टेबल है ये मास्टर्स प्रोडक्ट टेबल है, मतलब इसमें सारे प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे चाहे उनके ऑर्डर हुए हैं चाहे उनके ऑर्डर नहीं हुए हैं। पहले इनर ज्वाइन ही लगाएंगे, इनर ज्वाइन ऑर्डर डिटेल्स ऑन प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल्स ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट कोड। अभी मैं इनर ज्वाइन लगा के क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स और उनकी इंफॉर्मेशन आ गई प्रोडक्ट टेबल से, ज्वाइंड विद द ऑर्डर डेटा कमिंग फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ तो उसमें मेरे पास प्रोडक्ट्स के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे जो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि अगर प्रोडक्ट्स में कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल तो मेरा ये जो नंबर है ये इंक्रीज कर जाना चाहिए। 96 से 97 हो गया, मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑर्डर डिटेल्स में प्रेजेंट नहीं है या जिसका प्रोडक्ट कोड ऑर्डर डिटेल्स में प्रेजेंट नहीं है। मैं उसको फिल्टर आउट करने के लिए ये चेक करूंगा कि क्या प्रोडक्ट कोड नल तो नहीं है। वो प्रोडक्ट कोड कहाँ का होगा, ऑर्डर्स डिटेल्स का होगा, क्योंकि ऑर्डर डिटेल्स में ही वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो दैट इज वाई ऑर्डर डिटेल्स में ही वो प्रोडक्ट कोड नल होगा। तो एग्जीक्यूट करूंगा। हमारे पास एक रो ऐसी आ रही है जिसमें ऑर्डर नंबर नल है और किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आ रही है, टोयोटा सुप्रा। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका अभी तक एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। मैं ये सेम क्वेश्चन राइट ज्वाइन के साथ भी कर सकता था, मुझे बस ये करना है, ये राइट ज्वाइन कर देना है और जो प्रोडक्ट्स है वो लेफ्ट से राइट पे डाल देने हैं और ऑर्डर डिटेल्स मुझे यहाँ पे डाल देनी है। टिल आई गेट द सेम आउटपुट। आउटपुट में बस ये डिफरेंस आ रहा है कि मेरा ऑर्डर डिटेल्स पहले आ रहा है और प्रोडक्ट्स के जो कॉलम्स है वो बाद में आ रहे हैं। इनको रीअरेंज करने के लिए आप सिमिलर ट्रिक यूज कर सकते हो कि जो हमने पहले की थी, जैसे कस्टमर्स डॉट एस्ट्रिक और ऑर्डर्स डॉट एस्ट्रिक। तो इससे आप सारे टेबल सॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो दीज वर सम रियल वर्ल्ड यूज केसेस रिगार्डिंग लेफ्ट एंड राइट जॉइन। होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू।